दोस्तों आपका बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल। ये आपके उत्तराखंड एलटी के लिए आपके उत्तराखंड जो है जिसमें आपके 5 नंबर का उत्तराखंड आएगा उसके कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न हैं। तो चलिए पहला प्रश्न देखते हैं। भारत रत्न से सम्मानित उत्तराखंड की एकमात्र विभूति का नाम बताइए। यानी आपको बताना है कि उत्तराखंड में से किसे आपका एकमात्र अभी तक क्या है भारत रत्न से सम्मानित किया गया है। भीमसेन जोशी, गोविंद वल्लभ पंत, जनरल बीपी जोशी या फिर एचएन बहुगुणा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा गोविंद वल्लभ पंत जी को आपका जो है भारत रत्न से सम्मानित किया गया है। अगला है, टिहरी रियासत का भारतीय संघ में विलीनीकरण वर्ष डैश में हुआ था। यानी आपका टिहरी रियासत जो थी वह आपका भारतीय संघ में कब उसको जोड़ा गया, 1920 में, 1932 में, 1939 में या फिर 2000 में। तो आपको याद रखना है 1900 आपका ये था आपका जो आपका लास्ट जो आपका टिहरी के जो राजा थे मानवेंद्र शाह उनका नाम था। तो फिर उसके बाद टिहरी का विलयीकरण आपका भारतीय जो संघ में किया गया। ठीक है, 1949 में आपका सही आंसर हो जाएगा। अगला है, उत्तराखंड की सबसे लंबी नदी कौन सी है? कोसी, काली, भागीरथी या फिर सरयू। तो ये हो जाएगा आपका काली नदी। और काली नदी कहाँ से आती है आपकी? यह आपकी पिथौरागढ़ से बहती है और यह जो है आपका नेपाल और भारत को विभाजित करती है आपका। रम्माण को किस वर्ष विश्व विरासत घोषित किया गया? 2009, 2011, 2008 या फिर 2012। इसका सही आंसर हो जाएगा 2009 में रम्माण को आपका विश्व विरासत घोषित किया गया। गणिका नाटक के लेखक कौन है? मूलाराम, ज्वालाराम, शिवराम या फिर मंगतराम। तो गणिका नाटक जो है उसके लेखक है आपका मूलाराम तोमर। यह आपके जितने भी राजा हैं उनके साथ ये आपके कवि रहे हैं उनके दरबार में। अवतार सिंह पंवार प्रसिद्ध हैं एक डैश के रूप में, कवि, मूर्तिकार, राजनेता या फिर लोक गायक। तो इसका सही आंसर हो जाएगा मूर्तिकार के रूप में। जितने भी प्रश्न हैं ये आपका प्रीवियस ईयर में आपके पूछे गए हैं। नरेंद्र सकलानी किस तिथि को शहीद हुए थे? तो इसका सही आंसर है 11 जनवरी 1948 में आपके जो नरेंद्र सकलानी जो थे वह क्या हुए थे आपके शहीद हुए थे। उत्तराखंड उच्च न्यायालय ने सबसे पहले किस नदी को जीवित प्राणी का दर्जा घोषित किया था? ठीक है, तो इसका आंसर आपको पता होना चाहिए कि जीवित प्राणी जो है वह क्या था आपको जो है गंगा नदी को, कि यह क्या है कि जीवित प्राणी का दर्जा दिया था आपके उच्च न्यायालय ने आपका जो हाई कोर्ट जो है। पुरोला में उख्यानित यज्ञ वेदिका स्थल पर किस वंश से संबंधित है? आपका यज्ञ वेदिका किस उससे संबंधित है जहाँ क्या है तांबे का सिक्का प्राप्त हुआ है? कत्यूरी राजा, कुषाण, पौरव, वर्मन या फिर कुडिंद राजा। तो कुडिंद राजा के जो है वहाँ पे क्या है तांबे के सिक्के प्राप्त हुए हैं और उनकी एक यज्ञ वेदी भी आपकी पाई गई है। ठीक है, उत्तराखंड से प्राप्त सबसे प्राचीन अभिलेख निम्नलिखित में से कौन सा है? बैजनाथ का अभिलेख, पलेटी का अभिलेख, कालसी का अभिलेख या फिर पांडुकेश्वर का अभिलेख। तो जो आपका चक्राता आपका कालसी है उसका क्या है आपका सबसे प्राचीन अभिलेख है, जिसमें क्या है आपका अशोक का अभिलेख मिला है यहाँ से कालसी से। तो इसका ऑप्शन सी हो जाएगा, गो हो जाएगा कालसी। उत्तराखंड की किस जनपद का भौगोलिक क्षेत्रफल सर्वाधिक है? उत्तरकाशी, चमोली, पिथौरागढ़, देहरादून। इसका सही आंसर आपका चमोली जिला जो है उसका सबसे ज़्यादा आपका क्षेत्रफल है। पुरस्कृत फिल्म देवभूमि का निर्देशन किसने किया था? गौरान पैस्केलेविच, बेलानेगी, शालिनी साहा, तिग्मांशु धुलिया। इसका हो जाएगा गौरान ने आपका जो है देवभूमि फिल्म का निर्देशन किया था। उत्तराखंड में कितने विकास खंडों की संख्या है, यानी आपके कितने ब्लॉक आपके उत्तराखंड में है? तो इसका आंसर है आपका 95 ब्लॉक आपके उत्तराखंड में है। महत्वपूर्ण प्रश्न आपका आपसे पूछा जा सकता है उत्तराखंड में कितने आपके ब्लॉक हैं, विकास खंड हैं? तो आपका हो जाएगा 95। निम्नलिखित में से कौन से एक खिलाड़ी उत्तराखंड से नहीं है? ललित उपाध्याय, जसपाल राणा, उन्मुक्त चंद या फिर ऋषभ पंत। तो ये सब आपके क्या हैं उत्तराखंड से हैं, लेकिन ललित उपाध्याय आपको उत्तराखंड से नहीं है। तो आपका ए ऑप्शन आपका सही आंसर हो जाएगा।
निम्न में से कौन सा वन्यजीव विहार हिम तेंदुओं के संरक्षण हेतु प्रसिद्ध है? सोना नदी वन्यजीव विहार, बिनसर वन्यजीव विहार, और गोविंद वन्यजीव विहार, या फिर राजाजी राजकीय उद्यान। आपसे पूछा कि हिम तेंदुओं के लिए, तो ये हो जाएगा आपका गोविंद वन्यजीव विहार, जो आपका क्या है उत्तरकाशी में पड़ता है, टोस नदी के किनारे पड़ता है। यह फेमस किसके लिए? आपका हिम तेंदुओं के लिए आपका फेमस है। हैली नेशनल पार्क की स्थापना किस वर्ष की गई? 1924, 1930, 1936 या फिर 1951 में? 1936 में आपका जो है हैली नेशनल पार्क की जो स्थापना की गई। उत्तराखंड में वन राजी जनजाति किस जनपद में निवास करती है? जो आपकी वन राजी जनजाति है वह किस जनपद में निवास करती है? चंपावत, पिथौरागढ़, बागेश्वर या फिर उत्तरकाशी? इसका सही आंसर हो जाएगा जो वन राजी जनजाति है वह क्या है पिथौरागढ़ में करती है, तो इसका बी ऑप्शन आपका सही आंसर हो जाएगा। रामायण किस वर्ष नई दिल्ली में गणतंत्र दिवस की परेड में उत्तराखंड की झांकी का एक हिस्सा रही है? तो किस वर्ष जो है गणतंत्र दिवस की जो झांकी होती है आपकी दिल्ली में, तो उत्तराखंड का जो रामायण होता है वो किस वर्ष आपका झांकी में जोड़ा गया था, हिस्सा बना था? तो ये हो जाएगा 2016। भारत के सर्वोच्च न्यायालय में न्यायाधीश रहने वाले उत्तराखंड के प्रथम न्यायविद कौन थे? सुधांशु धुलिया, प्रफुल्ल चंद्र पंत, MM घड़ियाल या फिर VK बिष्ट? सर्वोच्च न्यायालय यानी सुप्रीम कोर्ट में आपके न्यायाधीश रह चुके हैं आपके उत्तराखंड के, वह थे आपके न्यायमूर्ति प्रफुल्ल चंद्र पंत। ठीक है। नेहरू पर्वतारोहण संस्थान कहाँ स्थित है? तो ये आपका उत्तरकाशी में है, ये आपको पता होना चाहिए। जहाँ से आपका जो बचेंद्री पाल जी हैं जहाँ से उन्होंने क्या है आपका ट्रेनिंग ली थी, वह क्या है आपका नेहरू पर्वतारोहण संस्थान उत्तरकाशी। निम्न में से कौन पुरुषार्थ के संपादक थे? भद्रीदत्त पांडे, गिरिजादत्त नैथानी, सदानंद कुकरेती या फिर देवीदत्त रतूड़ी? पुरुषार्थ जो आपका समाचार पत्र था उसके जो संपादक थे वह थे गिरिजादत्त नैथानी। बी ऑप्शन आपका सही आंसर हो जाएगा। उत्तराखंड के उस जिले का नाम बताइए जहां कार्तिक स्वामी मंदिर स्थित है। तो कार्तिक स्वामी मंदिर जो है वह कहाँ स्थित है आपका? यह आपका कनकचौरी रुद्रप्रयाग में स्थित है। ठीक है। होली हिमालय पुस्तक के लेखक का नाम बताइए। पातीराम, शरमन ओकले, सरला बहन, जिम कॉर्बेट? होली हिमालय पुस्तक, ठीक है, तो ये उत्तराखंड के पुस्तक में आपसे पूछा जा सकता है क्योंकि आपका टॉपिक पुस्तक दिया गया है। तो ई शरमन ओकले इसका सही आंसर होगा जिन्होंने क्या है होली हिमालय पुस्तक लिखी है। कुमाऊं का अंतिम चंद शासक कौन था? मोहन चंद, महेंद्र चंद, कल्याण चंद और प्रद्युमन चंद? सही आंसर हो जाएगा आपको महेंद्र चंद जो था वह क्या है कुमाऊं का अंतिम चंद शासक था। उसके बाद आपका जो है 1790 में आपका गोरखाओं ने इन्हें पराजित कर दिया था और क्या है कुमाऊं को अपना अधीन कर दिया था। गढ़वाल के उस शासन का नाम बताइए जो कि आदित्यनाथ के नाम से जाना जाता है। अजयपाल, सहजपाल, मानपाल या फिर श्यामपाल? तो जिसने क्या है 52 गढ़ों को जीता था अजयपाल, उन्हें क्या है आदित्यनाथ के नाम से जाना जाता है। तो इसका आंसर हो जाएगा अजयपाल। देहरादून किस वर्ष रेल मार्ग से जोड़ा गया? 1990, 1900, 1890 या फिर 1885 में? कि देहरादून में किस वर्ष आपका जो है रेल मार्ग से जोड़ा गया? ये हो जाएगा 1900 में। खतलिंग हिमानी जो आपका खतलिंग ग्लेशियर है, हिमानी यानी आपका जो ग्लेशियर होता है, किस नदी का उद्गम स्थल है वहाँ से? मंदाकिनी नदी, नंदाकिनी नदी, भिलांगना या फिर पिंडर? तो ये सब आपके क्या है चमोली में स्थित है। मंदाकिनी ये आपका रुद्रप्रयाग में स्थित है। नंदाकिनी आपका चमोली जो आपका घाट इलाका है वहाँ स्थित है। भिलांगना आपका टिहरी साइड में आपका स्थित है। और यह क्या है खतलिंग ग्लेशियर, इसका सही आंसर हो जाएगा। ये खतलिंग ग्लेशियर से आपको भिलांगना नदी का उद्गम स्थान है। पिंडर जो है यह किसकी अलकनंदा की सहायक नदी है जो आपका कर्णप्रयाग में मिलती है। उत्तराखंड से खड़ी बोली के पहले कवि कौन थे? आपका कवि साहब का प्रश्न है। सुमित्रनंदन पंत, पीताम्बर दत्त बर्तवाल, लोकरत्न पंत घुमानी या फिर चंद्र कुंवर बर्तवाल? जो क्या वह क्या है जो खड़ी बोली के पहले कवि हैं लोक रत्न पंत घुमानी, इसका सही आंसर हो जाएगा। शिव प्रसाद डबराल चारण जाने जाते हैं एक डैश के रूप में? ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। शिव प्रसाद डबराल चारण आपका पूछा जा सकता है। राजनेता हैं, इतिहासकार हैं, चित्रकार हैं या फिर समाज सेवी हैं? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका वह क्या है आपके इतिहासकार हैं।
उत्तराखंड में दूसरी सबसे ऊंची पर्वत चोटी कौन सी है? त्रिशूल, कामेट, चौखंबा, पंचाशूली। सबसे ऊंची चोटी आपसे पूछा गया है दूसरी, ठीक है, तो दूसरी है आपकी कामेट। सबसे पहले आपको बताना है कौन सी है आपकी। उत्तराखंड राज्य का सबसे लंबा हिमनद कौन सा है, यानी आपको पूछा गया है ग्लेशियर, जो आपका ग्लेशियर कौन सा है, तो ये है आपका गंगोत्री ग्लेशियर। और अगर आपसे पूछा जाएगा कि कुमाऊं क्षेत्र का सबसे बड़ा ग्लेशियर जो है वह क्या है आपका मिलम। जो आपका पिंडारी होता है यह क्या है, दोनों में आपका आता है, आपका आधा उत्तराखंड में, आधा आपका गढ़वाल में, आधा आपका कुमाऊं में। बागेश्वर और चमोली दोनों में आपका पिंडारी ग्लेशियर आता है। अगर पूछा जाए कि गढ़वाल का सबसे लंबा हिमनद कौन सा है, वह हो जाएगा गंगोत्री। और अगर पूछा जाएगा कुमाऊं का तो वह हो जाएगा मिलम ग्लेशियर, आपका सही आंसर हो जाएगा वो। तो ये हैं आपके 32 प्रश्न आपके उत्तराखंड से। तो कैसे लगा आपको क्लास, ज़रूर अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें और सब्सक्राइब ज़रूर करें चैनल को। धन्यवाद, जय हिंद।